इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पश्चिम मध्य रेलवे की मुख्यालय जबलपुर स्थित मुख्य रेलवे स्टेशन वैसे तो A1 श्रेणी का है, जिसे एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, लेकिन यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के बाद उनसे सुविधाएं छीन लेने की पहल भी रेल प्रशासन कर रहा है, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। इसी कड़ी में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए लगाई गई लिफ्ट भी है, जिसको यात्री जान जोखिम में डालकर खुद ही चला रहे हैं, क्योंकि रेलवे ने खर्च कम करने के नाम पर 26 जनवरी से जबलपुर स्थित जबलपुर रेल मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर सभी लिफ्ट के ऑपरेटर्स को हटा दिया है। गढ़ा थाना क्षेत्र में देर रात संत रविदास जी की मूर्ति तोड़े जाने की वजह से तनाव फैल गया। जैसे ही क्षेत्रीय लोगों को इस घटना की जानकारी लगी, वहां पर हंगामा होने लगा। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पुलिस बल के साथ पहुंच गए। गढ़ा थाना क्षेत्र में उस वक्त हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई जब ज्योति नगर के पास एक महिला और उसके साथियों ने विवाद करते हुए संत रविदास जी की प्रतिमा को कुल्हाड़ी मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। महिला और उसके साथियों द्वारा मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने के बाद क्षेत्रीय लोग एकत्रित हो गए और हंगामा होने लगा। क्षेत्र में भारी भीड़ जमा हो गई और पूरे क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बन गया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने नाराज भीड़ को समझाने का प्रयास किया और मामला शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन नाराज लोगों ने आरोपी महिला उसके साथियों को तुरंत गिरफ्तार करने और संत रविदास की नई प्रतिमा स्थापित करने की मांग की। क्रांति ने और उसके नरेश ने, उसके भाई ने, नरेश ने किस बात को लेके तोड़ी? इसी बात पर से कि आपने कोई विवाद, हालांकि कोई विवाद नहीं था, अच्छी भली मूर्ति जमी थी, रात तोड़ के हम लोग भजन का लेडीज कर रहे हैं, हम लोग उधर बैठे। गश्त के दौरान सूचना मिली थाना गढ़ा अंतर्गत किसी महिला द्वारा गुस्से में संत रविदास जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया था, जिस संदर्भ में अभी हमारे कोतवाली CSP साहब और हम और पूरी गढ़ा थाने की टीम यहाँ उपस्थित है, जहाँ स्थानीय लोगों को समझाइश दी गई है और अभी हम तत्काल नई मूर्ति जो है इस क्षेत्र में स्थापित कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है, सभी लोग समझदार हैं, जो शांतिपूर्वक पूरे मामले को सुलझा लिया गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पिछले 4 वर्षों के दौरान जबलपुर में ऑटो की धमाचौकड़ी को लेकर कई बार दिशा निर्देश जारी कर चुका है। इसके बावजूद जिम्मेदार अमले गंभीरता नहीं बरत रहे हैं। इसे लेकर नए सिरे से हाईकोर्ट का ध्यान आकर्षण कराया गया। इस बार फोटोग्राफ व वीडियो के जरिए अराजकता रेखांकित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के परिवहन आयुक्त को निर्देश दिया था कि ऑटो की धमाचौकड़ी पर नियंत्रण करें। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई थी। जनहित याचिकाकर्ता जबलपुर के अधिवक्ता सतीश वर्मा व नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के प्रांताध्यक्ष डॉक्टर PG नाथ पांडे की ओर से पक्ष रखा गया। अधिवक्ता आदित्य संघी ने दलील दी कि शहर में चल रहे ऑटो रिक्शा कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। इन अवैध ऑटो रिक्शा व इनकी धमाचौकड़ी पर नियंत्रण करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। विशेष न्यायाधीश ज्योति मिश्रा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित बाबा टोला निवासी डब्बू केवट की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसके साथ आरोपित को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 15 अगस्त 2019 को आरोपित ने पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसकी शिकायत पर पुलिस ने धारा 376, 376 2N 506 भादवी और पॉस्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। यह मामला बेहद गंभीर है, लिहाजा आरोपित को जमानत का लाभ दिया जाता है तो आरोपित साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है, साथ ही समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुंचेगा। कोर्ट ने दलील से सहमत होकर अर्जी खारिज कर दी। उच्च शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं को लेकर जो गाइडलाइन जारी की है, उसे लेकर B.Ed और PG के कुछ विद्यार्थी बेहद कंफ्यूज हैं, जिसके समाधान के लिए वे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के चक्कर लगा रहे हैं। कॉलेजों में स्नातक प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के साथ स्नातकोत्तर दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा लिखित में विद्यार्थियों को देनी होगी, जबकि B.Ed के साथ ही PG प्रथम और तीसरे सेमेस्टर के विद्यार्थी सिर्फ CC देंगे। इसी के आधार पर उनका रिजल्ट बनेगा। इस निर्देश के तहत UG की परीक्षा अप्रैल, मई और PG की परीक्षा जून में होगी। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, हम फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए EMS TV के साथ। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस।
और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। असाधारण बहादुरी और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आज 20 सेना के जवानों को सम्मानित किया गया। 2 जवानों को जहां मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया, वहीं 18 जवानों को सेना के अधिकारियों और उनके अपनों के बीच सेना पदक से सम्मानित किया गया। सेना की मध्य कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल IS घुमन के हाथों जवानों को ये सम्मान मिला। इस दौरान उनकी बहादुरी और विपरीत परिस्थितियों में दिखाए गए शौर्य के बारे में भी बताया गया। जानकारी के अनुसार आज सुबह 8:30 बजे छावनी स्थित ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर के कर्नल होशियार सिंह PVC परेड ग्राउंड में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह का आयोजन भारतीय सेना के वीर जवानों और वीर शहीदों को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर आज नगर में विभिन्न आयोजन किए गए। तरुण शक्ति के द्वारा संगठन के संयोजन धीरज पटेरिया की अगुवाई में विजयनगर स्थित आजाद पार्क में उनकी नवीन प्रतिमा की स्थापना करवाई गई, तो रांची में भी चंद्रशेखर आजाद वार्ड में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। आजाद पैदा हुए, आजाद मरे, ऐसी महान सोच लेके चंद्रशेखर आजाद जी पैदा हुए थे और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों की भाषा में सबक सिखाकर लगातार संघर्ष किया और अंतिम क्षणों में अपना बलिदान देकर राष्ट्र पे अपने प्राणों को न्यौछावर कर यह संदेश दिया कि हर व्यक्ति जो जहाँ है वो वतन के लिए संघर्ष करे और हम सब मिलकर राष्ट्र के सम्मान और उत्थान के लिए संघर्ष करें ताकि इन बलिदानों के बलिदान का महत्व पूरा हो सके। मैं राज्यपाल। संत रविदास की जयंती पर ग्वारीघाट स्थित रविदास आश्रम में आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। रविदास जयंती पर हर साल आश्रम में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बड़ी संख्या में रविदास समाज के लोगों ने आश्रम पहुंचकर संत रविदास का पूजन अर्चन किया। इस अवसर पर आश्रम में भंडारे का आयोजन किया गया। आने वालों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। 644वां जयंती पर्व पूर्व हम लोग इसको मना रहे हैं और हमारे जो समाज के भाई लोग हैं सब अच्छे से मनाते हैं इसको। नाम बता। शिव कुमार चौधरी। माघ मास की पूर्णिमा के अवसर पर नर्मदा तट ग्वारीघाट में आज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। माघ मास के साथ आज से कल्पवास भी समाप्त हो गया है। जो कल्पवासी नर्मदा तट में निवास कर रहे थे उन सब ने आज नर्मदा में स्नान किया और अपने घरों की ओर लौट गए। माघ मास की पूर्णमासी पर नदियों में स्नान का बहुत महत्व होता है। इसी वजह से बड़ी संख्या में लोगों ने ग्वारीघाट में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ का अर्जन किया। आज संत रविदास जयंती है और माघ की पूर्णिमा है। आज आखिरी है। आज से माघ का महीना समाप्त हुआ और माघ स्नान भी समाप्त हुआ, इसलिए हम सब लोग नर्मदा जी के दर्शन करने आए हैं। क्या लाभ मिलता है इसमें, क्या शांति मिलती है? नर्मदा जी के दर्शन करने से सभी पाप कष्ट कलेश दूर हो जाते हैं। आज माघ शुक्ल पक्ष पूर्णमासी दिन शनिवार, आज के दिन विशेष करके गंगाओं में स्नान करने का विशेष महत्व है, क्योंकि आज माघ शुक्ल पक्ष पूर्णमासी है और इसमें लोग विशेष करके अपने परिवार की सुख शांति, देश की समृद्धि, प्रदेश की समृद्धि के लिए नर्मदा से, गंगा से प्रार्थना करते हैं कि अपना प्रदेश, देश खुशहाल बने, परिवार सुखी रहे और नगर सुखी रहे। संत रविदास की जयंती पर आज शहर में न्याय शिविर का आयोजन किया गया। आयोजकों ने बताया कि न्याय शिविर के आयोजन का मूल मकसद समाज के लोगों को न्याय की प्रक्रिया से अवगत कराना था। आयोजन के संयोजक तरुण रोहतियास ने बताया कि समाज के बहुत से लोगों को न्याय प्रक्रिया के बारे में सही जानकारी नहीं है। वे अन्याय के विरुद्ध न्यायालय की शरण नहीं ले पाते। ऐसे लोगों को निःशुल्क मदद उपलब्ध करवाने न्याय शिविर का आयोजन किया गया है। जिनको ज्ञान नहीं है कि कैसे हमको किस समस्या का कैसे हमको न्याय मिले, उसके लिए हम लोग न्याय शिविर लगाया है। आज रविदास जयंती के अवसर पर ये न्याय शिविर अधिवक्ताओं के द्वारा आयोजित किया गया है, ताकि समाज के जो कमज़ोर और वंचित परेशान लोग हैं
जिनको भटकते हैं, जिनको चूँकि न्याय व्यवस्था भी बहुत कठिन है और महंगाई के कारण लोग जा नहीं पाते हैं न्यायालय में, तो उनको इसी प्रकार से हम लोग न्याय शिविर लगा के उनकी निःशुल्क मदद कर रहे हैं ताकि उनकी मदद मिल सके, उनको न्याय प्राप्त हो सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।